गुजरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजम शफकत सेशंस कोर्ट में पेश। मुलजिम को एडिशनल सेशंस जज मिसबा खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम शफकत की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। गुजरपुरा ज्यादती केस की मुतासिरा खातून का एक दफा फिर बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार। इन्वेस्टिगेशन टीम दूसरी दफा भी गुजरावाला से वापस आ गई। केस की तफ्तीश के लिए खातून का बयान रिकॉर्ड कराना जरूरी करार। पुलिस के मुताबिक बयान देने से केस की तफ्तीश को बढ़ाने में आसानी होगी। मुलजिम के रिमांड के बाद फिर खातून का बयान लेने की कोशिश करेंगे। मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से छापों का सिलसिला जारी। गुजरपुरा ज्यादती केस के मुबैना मुलजिम वकार की गिरफ्तारी में मदद देने वाले का इनामी रकम का मुतालबा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम वकार की गिरफ्तारी इलाके के चंद अफराद की मदद की वजह से मुमकिन हुई। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों मुलजिमान पर 25-25 लाख इनाम देने का वादा किया था। ज्यादती केस में मुबैना मुलजिम वकारुल हसन DNA और तफ्तीश में बेगुनाह हो चुका है। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सज़ाओं को मज़ीद सख्त करेंगे। ज़ैनब अलर्ट बिल में वाक़यात की जल्द तफ्तीश के निज़ाम को वज़ा किया गया। सरेआम फांसी की सज़ा के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना होगा। बहुत से लोगों को जराइम पर सियासी पुष्पनाही हासिल होती है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया ब्रीफिंग। ज़ैनब के वालिद का कहना था कि जिनसी ज़्यादती मुल्क में नासूर बन चुकी। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में जिन कवानीन का हवाला दिया वो ज़रूर बनने चाहिए। वज़ीर आज़म बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल पर सख्त कानून लाएं। इमरान खान हाई कोर्ट से खुसूसी अदालतों के क़याम की भी इस्तदा करें ताकि संगीन जराइम का मुकदमे और फैसला 1 हफ्ते में हो सके। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इस किस्म की तकरीर की जैसे इमरान खान मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त और CCP और लाहौर के बयान का मामला भी ज़ेर गौर आया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का जायजा लिया गया। काबीना में 2 सितंबर को होने वाली ECC इजलास के फैसलों की तौसीक के लिए पेश किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 रोज़ा दौरे लाहौर के लिए इस्लामाबाद से रवाना। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दौरे के मौके पर इमरान खान से अरकान असम्बली भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। बुज़दार हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के अवाम के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में जनूबी पंजाब में पहली बार तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। जनूबी पंजाब की अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ खोखले नारों पर नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में अपोजिशन की APC में शिरकत के लिए वफ्द के नामों और कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज पर मुशावरत। पार्टी रहनुमा इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर शहजाद अकबर के खिलाफ मुजाहरा भी करेंगे। एहतजाज में शहबाज शरीफ की शिरकत का भी इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। अमजद परवेज एडवोकेट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया। नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज़ हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनकी दिल की शरियानें खोलने के बाद किया जाएगा।
सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। हमजा शहबाज की तबीयत बिगड़ी तो जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। कोरोना से मुतासरा हर शख्स को आइसोलेशन में रखा जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। सियासी मुखालिफिन बारे हुकूमती इंतकाम वाज़े है। नैब शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। कुदरत का निज़ाम है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। शफाफ और यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कामयाबियों का क्रेडिट नायब कासिद से चेयरमैन तक सबको जाता है। चेयरमैन नैब की रकम वापसी की तकरीब से खिताब। बोले, नैब को किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। जिन लोगों ने नैब के कवानीन नहीं पढ़े वो भी तनकीद करते हैं। कोरोना हार गया, तालीम जीत गई। मुल्क भर में मरहलावार तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में SOPs के मुताबिक 9वीं से 16वीं तक की क्लासेस ओपन। तालीमी इदारों में समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के दौरे। कहते हैं स्कूल आने और जाने का मरहला बहुत अहम है। तालीमी इदारों के साथ साथ हॉस्टल्स पर भी SOPs को मद्देनजर रखा जाए। स्कूल का पहला दिन आने में कई माह लग गए। वबा खौफनाक थी। अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे दर्सगाहों में वापस पहुँचे। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया अदा करता हूँ। एहतियात और तमाम तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए तमाम फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। बच्चों की अच्छी किस्मत और लंबी उम्र की दुआ भी की। शादी के ख्वाहिशमंदों के लिए भी खुशखबरी। मुल्क भर में शादी हॉल्स भी आज से खुल गए। चारों सूबाई हुकूमतों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मेकअप के शौकीन खवातीन के लिए बुरी खबर। शादी हॉल्स में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। हॉल्स खोलने से पहले तमाम स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाना भी लाजमी करार। शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करना लाजमी करार दे दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2,94,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,32,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,99,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,32,117। बरतानिया में 41,637, इटली में 35,624, स्पेन में 29,848, फ्रांस में 30,950, मैक्सिको में 71,049, भारत में 80,849, ईरान में 23,313 और रूस में 18,635 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,389 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 3,02,424 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,32,250 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 97,817, खैबर पख्तूनख्वा में 37,079, इस्लामाबाद में 15,962, बलूचिस्तान में 13,621, गिलगित बल्तिस्तान में 3,269 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,426 हो गई। जीन्स तब्दील करके शादी करने वाले आकाश अली का नाम ECL में डालने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। मुबैना दुल्हा आकाश बादियुन नज़र में दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की करार दे दिया गया। अदालत ने मुलजिम के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। दुल्हन को लाहौर की NGO के हवाले करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई।
पिंडी घेब में मक्याल के करीब पाक फजाइया का तैयारा गिरकर तबाह, खुशकिस्मती से पायलट महफूज रहा। पाक फजाइया का तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हादसे में किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स तनख्वाहें ना बढ़ाने पर सरापा एहतजाज, विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत ने कई बार तनख्वाहें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई मगर अभी तक अमल नहीं हो सका। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर की जाएं। कराची की आयशा मंजिल के निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक। स्कूल के मालिक के मुताबिक तालिबा अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गई थी, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने हलाकत की तस्दीक कर दी। जाँ बहक बच्ची की नमाज जनाजा अदा मेवाशाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। बुरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस का कहना है कि वाक़ये का हर पहलू से जायजा लिया जा रहा है।